नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस बार के चुनावी नतीजे हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे। कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता हम सब लोग मिलकर हमारी कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियाँ और जन सरोकार के जो हमारे नतीजे और हमारी जो योजनाएं थी उनको हम लोग जन जन तक, गांव तक, घानी तक नहीं पहुंचा पाए, जिसके कारण हमें अपेक्षा अनुरूप जो है नतीजे नहीं मिले। पर मेरा ये मानना है कि एक कार्यकर्ता, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उसे जनता से सदैव जुड़े रहना चाहिए। जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते रहना चाहिए और जनता की आवाज़ बनकर जो है वो प्रशासन और सरकार के सामने उसे हमेशा खड़ा रहना चाहिए। चूंकि अब 5 साल हमें विपक्ष में रहने का जनता ने आदेश दिया है, पर इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि कार्यकर्ता के रूप में, एक कांग्रेस के एक सिपाही के रूप में, मैं बाड़मेर विधानसभा और बाड़मेर जिले के लिए हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, अपने साथियों के साथ में और जनता के साथ जुड़कर हम हमारी आवाज़ जो है वो लगातार सरकार के समक्ष रखेंगे। साथ ही साथ, जैसा कि अभी तक मैंने देखा है कि जब जब भाजपा सरकार राज्य में आती है तब एक तो भ्रष्टाचार बढ़ता है और दूसरा जन सरोकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उनको बंद कर दिया जाता है या कहीं ना कहीं उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और उसके नतीजे ये होते हैं कि हमारा जो ये पश्चिमी राजस्थान है, जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाकों में से एक है, वहाँ पर इसका जो है बहुत जो है गलत प्रभाव आता है, बहुत बुरा प्रभाव हम लोगों का आता है। इसीलिए इस बार हम लोगों ने तय किया है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, पर इसके बावजूद जितनी भी हमारी जन सरोकार की जो योजनाएं हैं वो, जनता के हितों के जो फैसले हैं वो, और जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर लगातार हमारी आवाज़ को हम बनाए रखेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि उन मुद्दों पर, उन योजनाओं पर जो है लगातार बात करें और उनका क्रियान्वयन करें। आज इसी के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर कर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी करके और बड़े नेताओं से इस बारे में अपने विचार साझा कर कर, उनके विचार लेकर एक हम लोगों ने आने वाले 5 सालों के लिए राज्य सरकार के समक्ष एक मांग पत्र रखा है। इस मांग पत्र में बाड़मेर विधानसभा और बाड़मेर जिले से जुड़ी हुई कुछ ऐसी मांगे हैं जो आपकी और मेरी और हर व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत है, और उसे कहीं ना कहीं उसके लिए आवाज़ उठाना और वह योजना, वह जनहित का मुद्दा और वो सारी चीज़ें जिन्हें बाड़मेर के आने वाले समय में विकास के लिए ज़रूरत है, के लिए हम लोग लगातार मांग करें और सरकार को मजबूर करें कि वो ये करने के लिए तय करें। इसी कड़ी में मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा कि बाड़मेर विधानसभा में जो हमारा मांग पत्र है उसके महत्वपूर्ण बिंदु है। बाड़मेर विधानसभा के शहर व ग्रामीण में जल वितरण तंत्र को मजबूत बनाकर जल आपूर्ति नियमित की जाए। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी का भाव नहीं है, पर जल वितरण का जो तंत्र है वह बेहद कमज़ोर है। और अब इस सरकार से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जल वितरण तंत्र को मजबूत बनाकर हर घर तक पानी पहुँचाने का जो है वो प्रयास किया जाए। और कहीं ना कहीं अगर अब किसी अधिकारियों ने या कहीं ना या किसी भी तरह के तंत्र ने अपनी कोताही बरती तो वो लोकतंत्र में हर जायज तरीके से हम जिस तरह से अपनी मांग रख सकते हैं उसके लिए वो लोग तैयार हैं। हमारे यहाँ बायो ड्रेनेज सिस्टम का भारी दिक्कत है, भारी कमी है। शहर के अंदर जो है लगातार जल भराव हो रहा है, ये एक बड़ी समस्या है। इसके लिए वाटर लॉगिंग की समस्या से किस तरह से निजात दिलाया जा सकता है, इसके लिए एक पूरा खाका तैयार है। वो खाका मैं स्वयं जो है वो सरकार के समक्ष रखूंगा और मैं चाहता हूं कि उसका क्रियान्वयन हो तो इससे हमें निजात मिले। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मुख्य स्वास्थ्य केंद्र, मुख्य चिकित्सालय, सभी विद्यालय महाविद्यालय में ये अभी तक का भाजपा का जो मैंने देखा है, जितने साल सत्ता के मैंने देखे हैं, उसमें होता ये है कि हमारे यहाँ स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ जो शिक्षक है उनकी कमी है, चिकित्सकों की कमी है, और जो शिक्षक और चिकित्सक हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव होने के कारण ज़्यादातर बाहर से हैं, और बाहर के जो व्यक्ति जो ट्रांसफ़र करा के यहाँ से चले जाते हैं और हमारे यहाँ सारी सीटें खाली रह जाती हैं। ये एक बड़ी दिक्कत वाली
हमारे सामने दिक्कत आती है हमारे सामने, और अमूमन ये भाजपा राज में ऐसा होता है, उसको कहीं ना कहीं बंद किया जाए, रोका जाए और ये तय किया जाए कि हमारे यहाँ की कोई पोस्टें खाली नहीं है।